चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 8 आपका है एलिमिनेशन। चैप्टर नंबर 8 आपका कौन सा है? एलिमिनेशन। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को निकाल कर बाहर कर देना। किसी भी चीज को निकाल के बाहर कर देना, उस चीज को हम कहते हैं एलिमिनेशन। उस चीज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 1 देखें जरा पहले। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल। अगर आप किसी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं अपनी एक्सप्रेशन को, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों सेकंड देखें। द रिलेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर एलिमिनेशन इज कॉल्ड द डैश। जिस रिलेशन, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप एलिमिनेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एलिमिनेंट। मतलब किसी एक्सप्रेशन से अगर पर्टिकुलर रिलेशन को, आप पर्टिकुलर वेरिएबल को निकालें, तो उसे आप एलिमिनेशन कहते हैं। और वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है बेटा, उसको हम कहते हैं एलिमिनेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 3 को आपको सॉल्व करना होगा। आपके पास लिखा हुआ है, इफ y इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन y प्लस बी इक्वल टू 0 और y प्लस सी इक्वल टू 0। आपको y को एलिमिनेट करना है, मतलब y को निकालना है। तो ये देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा y प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। y प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो y प्लस बी इक्वल टू 0 है ना, प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। इसे कहते हो इक्वेशन 3। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें कि आपने फिर इक्वेशन 2 ली कि y प्लस सी इक्वल टू 0, तो प्लस का सी उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का सी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। सही है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करो? कंपेयरिंग कर लो। कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो y से y कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस सी। माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? b इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं y को। तो देखो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है बेटा? b इक्वल टू सी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करूं, तो एमसीक्यूज नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं एलिमिनेट a। आपने a को एलिमिनेट करना है फ्रॉम a प्लस 3b इक्वल टू 1। जैसे ये है a प्लस 3b इक्वल टू 1, एक तो इक्वेशन ये है आपके पास, और सेकंड आपके पास है a प्लस बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है आपने। पहले तो इक्वेशन 1 को देखें आप, a प्लस 3b इक्वल टू 1 ना, तो प्लस का 3b उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3b। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखें, आपके पास क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 3, तो प्लस के b को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 3 माइनस b। सही है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गए। अब आप इसको क्या करें, बल्कि इसको कंपेयर ना करें, एक और काम कर सकते हैं इसमें जो आसान काम है। कौन सा? मैं आपको बताता हूँ। आपने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बना ली। ठीक है, और इक्वेशन 2 से क्या करें स्टूडेंट्स? यहाँ से हाँ इक्वेशन 4 बना लें, मतलब a इक्वल टू 3 माइनस बी कर लें। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 4। इसको पुट करते हैं, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में आपने लिखा 3 माइनस बी प्लस 3b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास -3, इसको अगर आप एक काम करें b कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का 3, बल्कि माइनस का b कॉमन निकलेगा। हाँ एक मिनट, मैं इसको सही से कर देता हूँ, यहाँ पे जरा गड़बड़ हो गई है थोड़ी। ओके, तो ये सिलसिला आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि अगर आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, a प्लस 3b इक्वल टू 1, तो a की जगह बेटा आपने लिख दिया a की वैल्यू, और a की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस बी प्लस 3b इक्वल टू 1। अगर यहाँ से आपसे कुछ कॉमन निकालने का कहा जाए तो 3 कॉमन निकालना है। अंदर बच रहा है माइनस बी
और प्लस बी इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। ठीक है, अब माइनस बी प्लस बी हो गया कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो 0 3 का 0, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं इसको चेक कर लूंगा। फिलहाल ये एमसीक्यूज छोड़ दें, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। 4 यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तभी आंसर जो है हमारा मैच नहीं कर रहा। ठीक है, खैर ये मैं आपको बता दूंगा दोबारा। एमसीक्यूज 5 देख लें पहले, फिर आगे की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू आ रहा है। और वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना हमारे 8.1 के स्टूडेंट्स, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग, सही है, लाजमी। अच्छा अब देखें 5 देखें भाई, x प्लस बी इक्वल टू 0 है, x प्लस सी इक्वल टू 0 है, सही है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने क्या करा, पहले x इक्वल टू माइनस बी कर दिया इक्वेशन 3, इसी तरह x इक्वल टू माइनस सी कर दिया इक्वेशन 4। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर, तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सी आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह आपके पास कुछ और एमसीक्यूज हैं, मैं आपको वो भी करवाना चाहता हूं। जैसे अच्छा जी, इसको रिमूव करना होगा मुझे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है। तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह सॉल्व हो रहा है, और अगर दोबारा देखना हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख लीजिए। अच्छा अब एक एमसीक्यू आपके पास है बेटा, लिखा हुआ है एलिमिनेट एक्स, एक दिया हुआ है ax माइनस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, इसी तरह एक इक्वेशन दी हुई है आपके पास bx प्लस डी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, और आपको ये कह रहे हैं कि भाई एलिमिनेट करें आप x, क्या एलिमिनेट, अच्छा जी, सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 ax माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस के c को उधर भेज दो बेटा, तो हो जाएगा ax इक्वल टू c, और a को भी उधर भेजो क्योंकि x एलिमिनेट करना है, तो c डिवाइडेड बाय a, सही है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गई इक्वेशन 3, क्या हो गई इक्वेशन 3। इसी तरह बेटे आपने इक्वेशन 2 लिया, आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास है bx प्लस डी इक्वल टू 0, तो प्लस डी बेटा आपके पास उधर जाके हो जाएगा फिर माइनस डी, और x इक्वल हो जाएगा माइनस डी डिवाइडेड बाय बी, सही। अच्छा अब क्या करेंगे सर, इन दोनों को आप कर लें कंपेयर, क्या कर लें स्टूडेंट्स, कंपेयर कर लें, यानी इधर भी x है इधर भी x है, तो आप कंपेयर करेंगे ये हो जाएगा c अपॉन a इक्वल टू माइनस डी अपॉन बी। ठीक है, तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा बी सी इक्वल टू माइनस ए डी, और माइनस ए डी को जब आप इस तरफ बुला लेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए डी इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के भी एमसीक्यूज स्टूडेंट्स आपके पास आ सकते हैं। अच्छा इसके अलावा और कौन से एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे है आपके पास ए एक्स इक्वल टू डी, ये इक्वेशन है, और सी एक्स इक्वल टू डी, एक ये इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लें आप, जहां से आपको x एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 ली, तो ए एक्स इक्वल टू बी, अगर x को अलग करना है तो a मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा इक्वेशन 3। इसी तरह सी एक्स इक्वल टू डी, तो x इक्वल टू डी अपॉन सी, इन दोनों को क्या कर लें, स्कोर्स को कंपेयर, x और x सेम है, तो ये हो गया b अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी।
तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा BC इक्वल टू AD, और जब आप इसको अंदर बुला लेंगे स्टूडेंट्स, या तो अंदर बुला लो या इसको ऐसे भी छोड़ दो, तो अंदर बुलाओगे तो ये हो जाएगा BC माइनस AD इक्वल टू 0। सही है। तो बेटा इसी तरह के आपके पास MCQs होंगे जिसमें आपको x एलिमिनेट करना होगा, और इसी तरह ही तमाम चीजों का सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 8.1 छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा, उसके शुरू के क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा किस तरह एलिमिनेशन हो रही है। सही है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेट करे हैं ना, करके दिखाया आपको, इसी तरह की एलिमिनेशन होगी आपके बाकी के क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट, एक MCQs और रह गया, MCQ नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करना होगा, लेकिन किस तरह करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देख ले बच्चों, MCQ नंबर 6 किस तरह सॉल्व होगा। आपके पास लिखा हुआ है a प्लस 3b इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, और a प्लस b इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, इक्वेशन 2 को लें पहले, a प्लस बी इक्वल टू 3, क्योंकि आपको b एलिमिनेट करना है तो प्लस के a को उधर भेज दें, ये हो जाएगा 3 माइनस a, इक्वेशन 3 हो जाएगी। इसको पुट करा दें इक्वेशन 1 में। कहाँ पे? इक्वेशन 1 में a प्लस 3b इक्वल टू 1, a प्लस 3b की जगह आपने लिखा 3 माइनस a इक्वल टू 1। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा a 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 3a। ठीक है, अब आप देखें प्लस का a और माइनस का 3 है, ये बचेगा माइनस का 2 है, प्लस 9 इक्वल टू 1, तो माइनस का 2a को इधर भेजें क्योंकि आपको, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से b जो है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है, बस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास। माइनस का 2 है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 है, और प्लस का 9, प्लस का 1 अंदर आ गया, माइनस का 1 इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2 है, और 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो a का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपने b को भी एलिमिनेट कर दिया और आपके पास a की वैल्यू भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये MCQ आपको समझ आया? ये वही MCQ है जो हमने चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 में परफॉर्म करा है, और इसी तरह के स्टूडेंट्स MCQs आपके पास मौजूद होंगे। और अच्छा, ये तो हो गई आपके लेक्चर से रिलेटेड बात।